डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी लिटरेचर में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक जावेद हुसैन द्वारा लिखित शावले सपनों की यादें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको सालिम अली की जो यादें वर्णित की गई हैं उनके लिए मैंने आपको बताया। इसमें लेखक ने अपने जीवन के जो अनुभव हैं उन अनुभवों के लिए बहुत ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। इसमें लेखक ने बताया कि सालिम अली आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें हमेशा हमारी अंतरात्मा में रहेंगी। उनकी लिखी हुई आत्मकथा जिसका नाम है कॉल ऑफ ए स्पैरो, ये हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणादायक के रूप में मार्गदर्शित करती रहेगी, हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी और हमें प्रकृति की ओर ले जाने के लिए हमारी प्रेरणा बनेगी। लेखक कहता है कि सालिम अली हमेशा जो जटिल प्राणी थे उन जटिल प्राणियों के एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में सालिम अली ने अपनी एयरगन के द्वारा एक गौरैया पक्षी को घायल कर दिया था। उसके घायल हो जाने से ही उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे पक्षियों के प्रति दयालु बन गए। उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। वे पक्षियों की खोज में लग गए, पक्षियों की सहायता में लग गए और पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों की खोज में ही अपना व्यतीत कर दिया। उस गौरिये ने भी उनके लिए खोज के नए नए रास्तों को दिखाया था। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भी नहीं डगमगाया। वह जिंदगी की ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त करते रहे और जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उनका एक क्षण भी कदम नहीं डगमगाया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिंदगी की ऊंचाइयों को वो प्राप्त करते रहे। वो लॉरेंस को की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह भी एक नई जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। उनका जो जीवन था वो पक्षियों के लिए समर्पित हो गया था। वे एक प्रकृति प्रेमी बन गए थे। लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। लॉरेंस ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया था। उसी तरह से सालिम अली भी प्रकृति को बहुत अधिक प्रेम करते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लेखक कहता है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू का निर्माण नहीं करना चाहते थे, उन्होंने तो एक सागर का निर्माण कर दिया। उन्होंने प्रकृति का कोई संक्षेप रूप वर्णित नहीं किया, उन्होंने प्रकृति का एक विस्तृत रूप वर्णन किया और विस्तृत रूप वर्णित करने के कारण ये कहा गया कि उन्होंने प्रकृति में एक टापू का निर्माण नहीं किया बल्कि प्रकृति रूपी समुद्र का निर्माण किया। वे लोग जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। लेखक कहता है कि जो सालिम अली को जानता था, सालिम अली के व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित था, सालिम अली के विषय में जानता था, उसकी अंतरात्मा में आज भी
सालिम अली पक्षियों की खोज करते हुए याद आ रहे हैं। उन्हें आज भी सालिम अली दिखाई देते हैं जो उनके लिए अच्छी तरह से जानते थे, जो भ्रमणशील स्वभाव वाले थे, भ्रमण करते थे और उनकी यादों को महसूस करते थे। वो आज भी महसूस कर सकते हैं कि सालिम अली पक्षियों की खोज में लगे हुए हैं, पक्षियों की खोज कर रहे हैं। बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। उनकी यादों में वह निरंतर इस तरह से बसे हुए हैं कि सालिम अली अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए हैं। दूरबीन से वो क्या देखा करते थे? दूरबीन जो होती है वो दूर की वस्तु को देखने में सहायता करती है। सालिम अली अपने गले में दूरबीन को लटका लिया करते थे और दूरबीन को लटका करके वे पक्षियों की खोज में निरंतर बढ़ते रहते थे। जो उनके लिए आज भी जानते हैं, उनको महसूस करते हैं। जब वो भ्रमण के लिए जाते थे तो सालिम अली उन्हें मिलते थे। ऐसे भ्रमणशील लोगों के याद में आज भी सालिम अली हैं और उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि सालिम अली अपनी गर्दन में दूरबीन को लटकाए हुए पक्षियों की खोज में घूम रहे हैं। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो वापस नहीं लौटते तो क्या उनके लिए गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। लेखक कहता है कि तुम्हारे लौटने की मैं प्रतीक्षा निरंतर कर रहा हूँ। मैं ही प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो तुमसे अच्छी तरह से परिचित हैं, जो भ्रमणशील रास्ते पर आपको देखा करते थे, जिनकी यादों में तुम बसे हुए हो, वे हमेशा तुम्हें लौटने की उम्मीद में आज भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनकी यादों में आज भी तुम बसे हुए हो। उनकी आंखें तुम्हें याद करके नम हो जाती हैं और तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हैं। वह एक ही प्रश्न करते हैं कि सालिम अली तुम कब लौटोगे। इस तरह से वह निरंतर आपको याद कर रहे हैं। इस तरह से लेखक ने सालिम अली की यादों के लिए इस चैप्टर में बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया था। मैंने आपको इस चैप्टर के लिए अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों के लिए आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया है। इसलिए आप इस चैप्टर के प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख सकते हैं।